एक ऐसे हत्याकांड की कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल भर आएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक जान अपने ही जान का कैसे जान ले लिया। जो मोहब्बत करने से पहले सातों जन्म साथ निभाने का कसम खाया था, हर कदम से कदम मिलाकर चलने का कसम खाया था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि उस मोहब्बत को ही अपने रास्ते से हटा दिया। ये पूरी कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला कुशीनगर का कस्या थाना अंतर्गत नगर पालिका कुशीनगर के एक वार्ड नंबर 21 का। ये कहानी की प्रेम कहानी शुरू होती है एक वन विभाग के ऑफिस से। वन विभाग के ऑफिस में गोरखपुर का एक लड़का जो पीपीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा था, वीरेंद्र पासवान नाम था उसका, एक ठेकेदार के माध्यम से वन विभाग में काम करने आता है और लगभग वो 10 महीने पहले काम करने के लिए वो कस्या पहुंचता है, कस्या का कुशीनगर। और जिस वन विभाग में वो जेसीबी चलाता है, उसी वन विभाग में एक महिला काम करती है जिसका नाम है उर्मिला। उर्मिला की बेटी रिंकी, जिसका उम्र लगभग 17 से 18 साल बताया जा रहा था, रिंकी राजभर उसका पूरा नाम था, वो अपने मम्मी के लिए हमेशा वहाँ पर खाना लेकर आया करती थी। और इसी बीच उन दोनों का नैनेचार हुआ, एक दोनों के दिलों में मोहब्बत का धड़कन तेज हुई और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत बढ़ गया। और प्यार मोहब्बत इस कदर बढ़ गया कि वो दोनों इतने क्लोज़ हो गए कि एक दूसरे को अपना सब कुछ मानने लगे। हम आपको बता दें कि जो वीरेंद्र पासवान था वो कुशीनगर के ही एक प्राइवेट मकान में एक रूम लेकर रहा करता था और उसी में रिंकी राजभर को मिलने के लिए हमेशा बुलाया करता था। उससे मिलता था, उसके साथ गंदा काम करता था और उसके साथ गंदा काम तो करता ही था और बार बार उसको शादी का आश्वासन दिया करता था, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और इसी पर जो रिंकी राजभर थी वो उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार थी। वो सोचती थी कि ये हमसे शादी करेगा ही और मैं इसके साथ ही रहूँगी हमेशा, तो जो करे अपने खुशी के लिए। 15 साल पहले रिंकी राजभर के पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। रिंकी का परिवार बहुत गरीब परिवार था और वो सोचती थी कि जब प्यार मोहब्बत में शादी हो जाएगा तो मेरे घर वालों का पैसा खर्च नहीं होगा, और इसी का वो शायद शिकार बन गई। वीरेंद्र पासवान उस लड़की को हमेशा शादी का आश्वासन देता रहा, लेकिन ये मोहब्बत और ये प्रेम कहानी 10 महीने तक लगातार चली। लेकिन जब से प्यार स्टार्ट हुआ और 9 महीने बाद रिंकी राजभर को पता चला कि जो उसका जान है वो ऑलरेडी 2017 में किसी का जान बन चुका है। और इतना ही नहीं, उसके 2 बच्चे भी हैं। जब इतना बात रिंकी राजभर को पता चला तो वो बड़ा मायूस सी होने लगी, लेकिन अपने आप को हार नहीं मानी और वीरेंद्र पासवान से लगातार कहा करती थी कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। उसके घर वाले भी कहा करते थे कि शादी कर लो। यहाँ तक कि रिंकी राजभर उसके ऊपर इतना शादी का दबाव बना दी कि वीरेंद्र पासवान एक प्लान बनाया, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था और शादी करना नहीं चाहता था। इसको तो सिर्फ अपने प्रेम जाल में फंसाया था, इसका इस्तेमाल कर रहा था, उसके साथ जिस्म फरोशी कर रहा था, उसके साथ अपना हवस मिटा रहा था। और रिंकी राजभर बहुत मासूम थी और ऐसे भी लड़कियां बड़ा मासूम होती हैं, उस पर थोड़ा सा लुभावना दे दे तो आपको सब कुछ मानने लगती है। और इसी का शिकार हो गई रिंकी राजभर। एकाएक 15 मई को वो लड़की घर से लगभग 5 बजे के करीब में गायब हो जाती है। उसके माँ पूरे रिश्तेदारों में फ़ोन घुमाती है और पूछती है कि क्या मेरी बेटी आपके पास पहुंची है, तो सारे रिश्तेदारों के पास से यही जवाब आता है नहीं। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ उठती है और 18 तारीख को कस्या थाना पहुंचती है और अपने बेटी की गुमशुदगी की एक तहरीर दे देती है, एक एप्लीकेशन दे देती है। पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि वो छानबीन कर रही थी, लेकिन वही उसके माँ का आरोप था कि पुलिस प्रशासन अगर शायद मेरी बेटी की ढूंढी होती तो मेरी बेटी आज उसके पास होती। पुलिस प्रशासन के पास 29 मई को कॉल जाता है और एक बताया जाता है कि पथिक निवास के पीछे
जो कुशीनगर का पथिक निवास होटल है उसके पीछे एक निर्माणाधीन मकान में एक लाश मिलती है और पुलिस के पास कॉल जाता है। और जब पुलिस के पास कॉल जाता है, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और पूरे क्षेत्र में शोर मच जाता है। तो वहाँ पर उर्मिला देवी भी पहुँचती है, जिसकी बेटी 15 मई को गायब थी। और वहाँ पे जाती है तो देखती है कि वो बेटी किसी और का नहीं बल्कि उर्मिला देवी की बेटी रिंकी राजभर ही है। पूरे मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया गया था, चेहरा पहचानने लायक नहीं था। पुलिस उसको कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जब उस बॉडी को उसके घर वालों को यानी कि उर्मिला देवी को सुपुर्द किया जाता है, तो उसकी माँ उस लाश को रोड पे रखती है और पथिक निवास के पीछे जो नहर को जोड़ता है, झुंगवा नहर से जोड़ता है, उस रोड को जाम कर देती है। कसिया के सीओ और कसिया थाना की पुलिस टीम वहाँ पे पहुँचती है और 36 घंटे का मोहलत मांगती है कि आप हमें 36 घंटे का मोहलत दीजिए, हम आपके अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे, आपकी बेटी का जो कातिल है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अगले दिन एक सूचना प्राप्त होती है और पुलिस प्रशासन कसिया के सीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस वालों को के ज़रिए एक जानकारी देते हैं कि रिंकी हत्याकांड का जो आरोपी था वो गिरफ्तार हो गया है, जिसका नाम वीरेंद्र पासवान है और वो पिछले 10 महीने से रिंकी राजभर से प्रेम प्रसंग में था। रिंकी राजभर उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके कारण वो अपने रास्ते से उसको हटाने का प्लान बनाया और रास्ते से हटाने में कामयाब रहा। पूछताछ में आगे वीरेंद्र पासवान बताता है कि मैं 12 मई को कसिया से एक चाकू के दुकान पर जाकर एक मजबूत चाकू ख़रीदता हूँ और चाकू ख़रीदने के बाद मैं 15 मई को रिंकी राजभर को रात 8 बजे कॉल करता हूँ। रिंकी राजभर 8 बजे आती है उसी पथिक निवास के पीछे जो निर्माणाधीन मकान था और वो वीरेंद्र पासवान उस लड़की के साथ वहाँ पर गंदा काम करता है, गलत करता है और उसके बाद चाकू से वार करना शुरू कर देता है। वो आगे पुलिस के पूछताछ में बताया कि मैं चाकू से वार करता गया, यहाँ तक कि चाकू टूट गया, फिर भी मैं नहीं माना और जब तक वो मरी नहीं तब तक मैं उसके गले पे वार करता गया और अंततः रिंकी राजभर वहाँ पे दम तोड़ दी और वीरेंद्र पासवान वहाँ से छोड़कर प्राइवेट गाड़ी से यानी सवारी गाड़ी से सिद्धार्थनगर निकल गया। सिद्धार्थनगर से वो अपने घर पीपीगंज गया और पीपीगंज जाने के बाद अपना फ़ोन तोड़कर फेंक दिया और फ़ोन तोड़ने के बाद वहाँ पर एक प्राइवेट जेसीबी फिर से चलाना शुरू कर दिया। अचानक से उसका मूड घूमता है और फिर वो कुशीनगर आता है, यानी कि 30 तारीख को 1:30 बजे उसी नहर के पास से जहाँ से वो झुंगवा नहर बताया जा रहा था, जहाँ से वो पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है और वो वही झुंगवा जगह है जहाँ से रिंकी राजभर का घर की दूरी महज 500 से 600 मीटर की है और वही वो झुंगवा नहर है जहाँ पर निर्माणाधीन मकान में रिंकी राजभर का डेड बॉडी मिला था। ये वारदात सिर्फ कुशीनगर से ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से इस तरह का खबर आती है कि पहले मासूम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है, शादी का आश्वासन दिया जाता है, उसके साथ गंदा काम किया जाता है और फिर उसे मौत का घाट उतार दिया जाता है। प्रशासन उसको गिरफ़्तार करती है, कुछ खुलासे करती है, कुछ नहीं कर पाती है और जो खुलासे हो जाते हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन इन सब में हम सबको समझना है, हम सबको अपने घर की बहन बेटियों को जागरूक करना है, हम सबको अपने बहन बेटियों को समझाना है ताकि इस तरह दरिंदगी की शिकार न बने हमारी घर की बहन बेटियाँ। ये वही दरिंदे हैं जो हम लोगों के आसपास घूमते हैं, ये वही दरिंदे हैं जो आपके घर के बहन बेटियों के ऊपर घात लगाए बैठे रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है आपके घर के बहन बेटियों को दबोच लेते हैं और उसके साथ गंदा काम करते हैं और जब बेटियां शादी का दबाव बनाने लगती हैं तो उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी की जो वारदात की कहानी है, ये मेरा पहला वीडियो था। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस तरह के जितने भी वारदात होंगे और या पीछे हुए हैं उसकी मैं कहानी आप तक पहुंचाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।